Wonderful. We will move to 10.31. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहं जषाणां मकराश्चास्मि श्रोत सामस्मि जानवी। भगवान कह रहे हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में वायु में, शस्त्रधारियों में राम में, मछलियों में शार्क तथा नदियों में गंगा में। हम बहुत बार जब ट्रांसलेशन सुनते हैं तो वहां पे यहाँ पे मछलियों में मगर में हूं ऐसा कहा गया है, राइट? क्योंकि यहाँ पे मकरास संस्कृत वर्ड लिया हुआ है, लेकिन मकरास इज शार्क। जो मगर है अर्थात जो क्रोकोडाइल है उसका संस्कृत में मतलब है नकरा। सो नकरा अर्थात क्रोकोडाइल एंड मकरा अर्थात शार्क। तो मछलियों में शार्क है वो। बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि मछलियों में मगरमच्छ में, पर नहीं, मगरमच्छ का मतलब है नकरा इन संस्कृत। लेकिन मकरा अर्थात शार्क होता है। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि जशाणा मकरास चास्म, अर्थात मछलियों में मैं शार्क हूँ तथा नदियों में मैं पवित्र करने वाली गंगा हूँ, राइट? सो वेरी ब्यूटीफुल। सो देखिए, जो पवित्र करने वाले वायु है वो भगवान है। हम कहते हैं ना कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ पे वायु नहीं हो, राइट? सो वायु रूप ठाकुर जी हर जगह हमें देख रहे हैं। सो समस्त पवित्र करने वालों में वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में भगवान राम में हूँ, मछलियों में शार्क में हूँ तथा नदियों में गंगा में हूँ। 10.32 सर्गाणामा दिरंतस्य मध्यम चेवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवद तामहम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं कौन हूँ? आदि अर्थात बिगिनिंग, मध्य अर्थात सेंटर, अंत अर्थात द एंड, अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य में हूँ। वेरी नाइस, विल रीरीड दिस वन। कि मैं अर्जुन समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में कौन सी विद्या हूँ? आध्यात्म विद्या हूँ। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि यह जो दृश्यमान जगत है जो हमें दिख रहा है वो तीन महानुभवों ने बनाया हुआ है। तीन महानुभवों के कारण स्थित है। जो है कर्णोदक्षाई विष्णु अर्थात जिसे हम महाविष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि महाविष्णु के जब when he breathe out, innumerable planet get created, innumerable universes get created। फिर हर एक यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पे ब्रह्मा जी का सर्जन होता है, राइट? राइट। फिर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। फिर हर एक बॉडीज को उसके अंदर फिट करते हैं। फिर उस बॉडी के अंदर जीव जो है वो एंटर करता है और जीव के साथ परमात्मा स्वरूप भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु उसके अंदर विराजमान रहते हैं, राइट? सो हर सृष्टि का आदि, मध्य और अंत में हूँ, क्योंकि सृष्टि का जो सर्जन है, राइट, वो महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। वही उसको उत्पन्न करते हैं। महाविष्णु सोए हुए रहते हैं, ही ब्रीथ आउट, यूनिवर्सिस का निर्माण हो गया, यूनिवर्सिस क्रिएट हो गए, राइट? उनका संचालन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं। बाद में जब इनके संहार की स्थिति घटती है तो उस समय शिव जी उसका संहार करते हैं, राइट? वैसे ब्रह्मा कौन है? सेकेंडरी सृष्टि के सर्जन है। पहले सृष्टि के सर्जनकार तो ठाकुर जी खुद है महाविष्णु स्वरूप में। फिर जब गर्भ यूनिवर्सेस क्रिएट होते तो उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और वहां पे जो है ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सो ही इज ए इंजीनियर बट ही इज ए सेकेंडरी सर्जनकार। द फर्स्ट सर्जनकार इज ब्रह्मा, राइट? तो सर्जन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी भगवान के भौतिक गुणों के ही अवतार है। अतः वे समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, राइट? दूसरा ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं विद्याओं में
आध्यात्म विद्या हूँ। देखिए जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम या रामायण, वो क्या है? वो अध्यात्म नॉलेज है, राइट? वो भौतिक नॉलेज नहीं है, which is not you are getting into the normal college and schools and to get your day to day bread and butter. This is not that knowledge, it is much beyond than that. It is आध्यात्म नॉलेज। तो नॉलेज बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि चार वेद हो गए, तर्क ग्रंथ हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया। देयर आर सो मेनी नॉलेजेस। पर ठाकुर जी कह रहे हैं मैं वो विद्या नहीं हूँ। मैं कौन सी विद्या हूँ? मैं आध्यात्म विद्या हूँ। यानी देखिए हर जगह पे ठाकुर ने जो टॉप मोस्ट पोजिशन या टॉप मोस्ट जो लेजेंड्स है, वो ठाकुर जी खुद है। तो ये विद्या भी बहुत प्रकार की है, लेकिन भगवान आध्यात्म विद्या है। कह रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट विद्या क्या है? आध्यात्म विद्या। जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो अभी आप सुन रहे हैं, जो जिसके बारे में आप स्मरण कर रहे हैं, वो क्या है? आध्यात्म विद्या है। तो आप टेक्निकली ठाकुर जी को पढ़ रहे हैं। दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज व्हाट यू कैन गेट, राइट? सो उच्च विद्यालयों के लिए हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ज्ञान के अनेक अनेक ग्रंथ है। सम पीपल हिरेन प्रभु इज पीएचडी हियर, राइट? सो उच्च उच्च विद्याओं के लिए अनेक अनेक ग्रंथ है, विच ही लर्न इन कॉलेज, इन स्कूल्स एंड एवरीथिंग। इवन इनटू द वैदिक सिस्टम, इन द वैदिक सिविलाइजेशन देयर आर सो मेनी शास्त्र। जैसे चार वेद हो गए, राइट? अनेक उसके छह वेदांग हो गए, फिर वेदांत सूत्र हो गए, तर्क ग्रंथ हो गए, राइट? धर्म ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ अवेलेबल है, इफ यू टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर ओनली। लेकिन इनमें से जो आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ क्या है? वो वेदांत सूत्र है, राइट? वो कृष्ण का स्वरूप है। वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है वो क्या कहते हैं? कि यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासु। कि आपने सब वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ? सब वेदों के अंदर आपको जो भी चाहिए इस संसार के अंदर, उसको पाने के लिए बहुत सारी विधियां या कर्मकांड या विधान बताए गए हैं। कि अगर आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। तो टेक्निकली अगर आपको कुछ भी चाहिए अपने इंद्रिय सुख के लिए, उसका जो निष्कर्ष है या उसका जो सॉल्यूशन है, वो वेदों के अंदर बताया गया है। लेकिन जब ये सब करके, ये सब पाके, ये सब सुखों को या ये सब इंद्रिय तृप्ति को भोगने के बाद, जब जीव वहां से हताश हो जाता है, वहां से ऊब जाता है, राइट? दैट द पॉइंट वेदांत सूत्र शुरू होता है। वेदों के अंत में जो लिखा गया उसे वेद आंत कहा गया। वेदों के अंत में लिखा हुआ सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र, कि भैया तूने ये सब कर लिया, अब वेदांत सूत्र इज द फाइनल लिटरेचर। और उसका पहला श्लोक क्या है? यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासु। कि अर्थात अब सब कुछ कर चुका हूं, नाउ लेट मी अंडरस्टैंड हु एम आई, राइट? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, राइट? सो वो भगवान कह रहे हैं कि वो आध्यात्म जो है, जो आध्यात्म विद्या है, वो मैं हूँ, वो कृष्ण का स्वरूप है, राइट? तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, राइट? तर्क कितना भी अच्छा हो, राइट, सत्य के साथ हो तो वो कृष्ण है, राइट? इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। तो जो भी तर्क शास्त्रियों में निर्णायक जो सत्य है, वंस यू डिबेट, जो सत्य उससे मंथन से निकल के आता है निर्णायक स्वरूप में, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, राइट? दैट इज 10.32। 10.33 में क्या कह रहे हैं? कि अक्षणाम अकारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः। कह रहे हैं कि अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, नहीं, अक्षरों में मैं अकार हूँ, राइट? नॉट ओमकार, ओमकार पीछे हो चुका है। अक्षरों में मैं अकार हूँ, और समास द्वंद में मैं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, राइट? मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूँ। अक्षरों में अकार हूँ अर्थात अर्थात कि संस्कृत जो अक्षरमाला का प्रथम अक्षर है वो आ है। वैदिक साहित्य का शुभारंभ जो होता है वो अ से होता है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। भगवान कह रहे हैं कि वो आदि स्वर जो है, अकार है, वो मैं हूँ, राइट? नामावली की जो है, वर्णावली की जो पहला अक्षर है वो अ है। भगवान कह रहे हैं उस मेरे से ही पूरी वर्णावली शुरू होती है, मैं ही वो हूँ, राइट? समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबको मारता है। भगवान कह रहे हैं कि वो काल स्वरूप में है, राइट? भगवान कह रहे हैं मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टा में ब्रह्मा हूँ, राइट? समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है,
क्योंकि वह सबको मारता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं काल स्वरूप हूँ। कुछ लोग जो एथिस्ट होते हैं, जो भगवान की सर्वोपरिता को नहीं समझ पाते या नहीं शरण करते भगवान की, भगवान के शरणागत नहीं होते टेक्निकली, वो कहते हैं कि नहीं मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अहंकारवश कार्य करते हैं। तो भगवान उनको भी मिलते हैं अंत समय में। कैसे? मृत्यु के समय में, काल के समय में, वो भी भगवान को देखते हैं। देखिए, सबको मृत्यु आनी है। जैसे एक बहुत सही एग्जाम्पल रूपा देते हैं कि जो बिल्ली होती है या शेर होता है, शेर मुंह से ही किसी ना किसी को पकड़ता है, लेकिन मुंह से वो अपने शिकार को भी पकड़ता है, और मुंह से अपने वो काफ को भी पकड़ता है, अपने अपने बच्चे को भी पकड़ के ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, और मुंह से ही वो अपने शिकार को भी अटैक करता है। राइट। सो जो मृत्यु है, जो भगवान के जो शरणागत नहीं होते, उसके लिए काल स्वरूप है। उससे वो डरते हैं क्योंकि लगता है वो मुझे मारने आया है। लेकिन वहीं पे जो भक्त होता है, भक्त को अपनी माता के समान दिखते हैं। जैसे माता अपने छोटे से बच्चे को अपने मुंह से दबा के यहाँ से वहां शिफ्ट करती है, उसको लगता है कि ठाकुर जी आए हैं और मुझे इस शरीर से उठा के दिव्य स्वरूप में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दे वोंट गेट स्कैर्ड आउट ऑफ इट। राइट। तो समस्त मारने वालों में काल स्वरूपरी है, और वो सबको आता है। भगवान कहते हैं कि मैं काल वही हूँ। राइट। सर्जन काल करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। माता जी ने अभी जो हमें रिकैप दिया, उसमें ये भी बोल दिया कि ब्रह्मा मैं हूँ। मैंने कहा अभी तो वो 33 में आने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो भगवान ने नहीं कहा अब तक, उसकी भी व्याख्या कर दी। पर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सर्जन करने वाले जीवों में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रधान है, और वो मैं ब्रह्मा हूँ। सो ये ब्रह्मा है, भगवान के ही स्वरूप है। 10.34। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भव सच भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम, स्मृति मेघा धृति क्षमा। कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। कि जैसे ही जीव जन्म लेता है, वह क्षण क्षण मरते रहता है। द मोमेंट यू टुक अ बर्थ, जो आपकी बर्थ डेट है, राइट, वहां से हर दिन आप मर रहे हो, थोड़ा 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 मृत्यु आपको खा रही है। राइट। कहते हैं कि आप जन्म लेते हो तो उस समय जो मृत्यु नामी जो पाइथन है, वो आपके पैरों तक रहता है। जब आप 35-25 साल के हो जाते हो, तब वो पाइथन आपको कहाँ तक निगला हुआ होता है? नाभि तक। और जैसे ही आप 50-60 क्रॉस कर लेते हो, वो पाइथन आपके मुंह तक आ गया है। फिर बस उसकी मुंह बंद करने की देरी है। राइट। सो एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड, द डेथ इज ईटिंग यू। राइट। तो क्षण क्षण हम मरते रहते हैं। राइट। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम जो पड़ाव है वह मृत्यु कहलाता है। भगवान कह रहे वो अंतिम पड़ाव कौन हूं? मैं हूं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हर कोई, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान को मिलता है मृत्यु के समय। कुछ लोग उससे डरते हैं क्योंकि मृत्यु उससे वो अपना काल दिखाई देता है। लेकिन भक्तों के लिए ठाकुर जी माँ माँ बन के आते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। तो सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। जैसे वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं, और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला जो है वो क्या है? गर्भ से मुक्ति। भगवान क्या कह रहे हैं? आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। जो हमारे 6 चेंजेस है हमारी बॉडी के, वो क्या है? हम पहले जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, फिर बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक स्थगित रहते हैं, राइट, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण होते हैं, और फिर अंत हो जाता है हमारा, समाप्त हो जाता है। तो भगवान पहले कह रहे हैं कि मृत्यु सर्व हरश्चाहम, तो मैं मृत्यु हूं जो अंत में तुम्हें आके लूंगा। और मैं क्या हूं? मैं गर्भ से मुक्ति करने वाला, अर्थात मैं जन्म भी मैं ही हूँ। राइट। तो हमारी 2 समय पे मुक्ति होती है। पहली मुक्ति गर्भ से होती है, जब हम घर में होते हैं, वह उस
नर्क से जब हम डिलीवर होते हैं उसे पहली मुक्ति कहा गया है, उसे गर्भ से मुक्ति कहा गया है। यू केम आउट ऑफ द वूम, बिकॉज वहां पे वो बोलते हैं ना, शॉर्ट स्पान में यू टॉर्चर, यू गेट लॉट ऑफ टॉर्चर व्हेन यू गेट फॉर्म। आपका जब सर्जन होता है, एक आपको शरीर मिलता है, उस समय जो आप पे यातना पड़ती है वो इतनी भयंकर होती है। कहते हैं कि नर्क की यातनाओं से कई गुना यातना माँ के गर्भ के अंदर होती है। इसलिए जब आप देखते हो प्रहलाद महाराज की जो स्तुति है, जब भगवान उसे कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हें कुछ चाहिए, तो प्रहलाद तो कुछ नहीं मांगते, लेकिन कहते कि प्रभु बस इतना कर देना, मैं इतनी भक्ति कर लूं कि मैं कभी वापस माँ के गर्भ में ना जाऊं। राइट, आई डोंट वांट टू गो इनसाइड। जैसे मैंने पिछले सप्ताह डिस्कस किया था मदालसा का एग्जांपल, माँ कैसी हो, मदलसा जैसी। क्योंकि मदालसा ने क्या कहा था कि जो मेरे गर्भ से एक बार उत्पन्न होगा उसे मैं वापस किसी गर्भ में जाने नहीं दूंगी। सो माँ का ये कर्तव्य होता है कि वो वापस से, अगर शिशु को सच में इतना आप प्यार करते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर यू डू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन योर हाउस, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेटअप और एग्जाम्पल और प्रोसीजर इन योर हाउस, कि जिसकी वजह से आपके जो बेटे बेटियां हैं उन्हें आध्यात्म का कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहे डे टू डे डोज में, ताकि जब वो बड़े हो तो उनकी आदत बन जाए, और उस आदत की वजह से उसको बूस्ट मिले अपने डिवोशनल प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी वजह से उसके चांसेस बढ़ जाए कि ही वोंट कम बैक टू द टॉर्चर। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अगर सच में प्रेम करता है तो वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी संकट आए। राइट। सो ये जो गर्भ का जो संकट है जो उसे 9 महीने में मिलता है, वो बोलते हैं ना कि नर्क से कहीं गुना ज्यादा है। तो ठाकुर जी जब हमें जन्म देते हैं उस नर्क से, तो वो पहली मुक्ति होती है। सो गर्भ से मुक्ति वो क्या है, पहली मुक्ति है। और दूसरी मुक्ति क्या है, ये जो बड़ा नर्क है, जो इस संसार रूपी नर्क है, जिसमें भी इंसान आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 कलेशों से जूझता रहता है। उसे डेली डोज में कुछ ना कुछ मिलते रहता है, कुछ ना कुछ प्रताड़ित होते रहता है, कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम से भी डिलीवर भगवान क्या मृत्यु के रूप में एंड में करते हैं। सो यू आर गेटिंग 2 deliveries in this birth. One is when you took a birth and second when you're gonna leave the body, right? तो भगवान कह रहे हैं when you delivered from the गर्भ, वो पहला जन्म देने वाला मैं ही हूँ, that stage is mine. And when you get delivered from this body, that मृत्यु भी मैं ही हूँ, right? दूसरा भगवान कह रहे हैं कि मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। ये जो 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख भगवान कर रहे हैं वो स्त्रीवाचक है, राइट, स्त्रीवाचक। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। लेकिन समझना कि वो सब भगवान के ही लक्षण है और भगवान ही है वो, भगवान की कृपा पाके ही आपके ऊपर वो कुछ ना कुछ आपको कुछ मिला है। चाहे इनमें से सब कुछ आपके पास हो या कुछ आपके पास हो, लेकिन वो ठाकुर जी की कृपा से मिला है, क्योंकि वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। राइट, दैट इज 10.34। 10.35 बृहस्ता बृहत बृहत साम तथा सामन गायत्री छंद सामहम मासाना मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। कि जिससे, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, मैं समस्त वेदों में सामवेद हूँ। आगे भगवान ने कहा, राइट, मैं समस्त वेदों में सामवेद हूँ। फिर भगवान और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जो सामवेद है, वो सामवेद क्या है, बेसिकली सामवेद इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक। उसमें ऐसे ऐसे राग बताए गए हैं, ऐसे ऐसे संगीत बताए गए हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो सामवेद विभिन्न देवताओं के द्वारा गाया जाने वाला गीतों का ग्रंथ है। दैट इज सामवेद। सामवेद हैज अ म्यूजिक। और कहते हैं, देयर वाज वन रिसर्च हैपेंड, I couldn't find the later trace on, but what I read a few years back, that there are some sort of ragas into Samved and some sort of music in the Samved, जिसको सुनने से ही बहुत सारे रोगों का निराकरण हो जाता है। कैंसर तक के रोग ठीक हो सकते हैं अगर उसको अच्छे से चैनलाइज किया गया हो। राइट। तो सामवेद विभिन्न देवताओं और गाए जाने वाला गीतों का ग्रंथ है। इन गीतों में भी भगवान क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं, बृहस्तास
बृहत साम हूँ जिसकी ध्वनि एकदम सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। राइट, ये सब राग के अलग अलग प्रहर होते हैं। भगवान श्रीनाथ जी की जो सेवा होती है वो अष्ट प्रहर सेवा होती है। अष्ट प्रहर अर्थात 8 प्रहर की सेवा। उस 8 प्रहर की सेवा में बेस्ड ऑन द सेवा एंड द टाइमिंग देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रागा एंड द कंपोजिशन इज बीन यूज्ड टू प्लीज श्रीनाथ जी। आप जो राजभोग की सेवा है वो आप श्रृंगार के समय नहीं गाते उस राग को। हर एक का राग अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखोगे कि श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय अष्टादश पुष्टि संप्रदाय का एक घराना भी है। संगीत में बहुत सारे घराने अर्थात इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे हम वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे श्री संप्रदाय हो गया, कुमार संप्रदाय हो गया, रुद्र संप्रदाय हो गया, हितहरिवंश संप्रदाय हो गया, राइट, रामानंद संप्रदाय हो गए। वैसे ही संगीत के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय अर्थात घराने हैं। उसमें से एक घराना जो है वो है पुष्टि संप्रदाय का घराना, जिसके अंदर इन सब रागों को सम्मिलित किया जाता है जो भगवान को सुनाने में काम आते हैं। वैसे ही एक हरिदास घराना भी है जो स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय से चला आ रहा है। अगर आप तटीय स्थान जाओ कभी वृंदावन के अंदर, शाम को 4:30 से 5 की 5:30 के बीच में वहां पे सभा लगती है बिहारी जी के लिए। वहां पे आप देखोगे तो भगवान की सेवा जो है सिर्फ राग और पदों से की जाती है। अलग अलग राग गाए जाते हैं, अलग अलग पद गाए जाते हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी संप्रदाय में कोई मंत्र उच्चारण से ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती। श्री हरिदास संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा की जाती है सुमधुर रागों से, अलग अलग कंपोजिशन से। राइट, तो उनका भी एक घराना है। राइट, सो वापस से भगवान कह रहे हैं कि मैं सामवेद हूं, जैसा उन्होंने पहले कहा। उस सामवेद में उन सभी गीतों में मैं क्या हूँ, बृहत साम गीत हूँ कि जिसकी ध्वनि बहुत समुद्र है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। गायत्री मंत्र, आगे भगवान कह रहे हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो जो गायत्री मंत्र है जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है, राइट, और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह भगवत स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत अर्थात स्पिरिचुअली एडवांस लोगों के लिए है। आप देखोगे संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है उसमें जो सेकंड इनिशिएशन है वो गायत्री इनिशिएशन है। राइट, उसके अंदर आपको गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है, लेकिन बिफोर देन दैट यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू फॉलो। क्या यहाँ पे लिखा है कि जिसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रकट होते हैं। राइट, सॉरी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन द रीजन इज फॉर द सेकंड इनिशिएशन इज यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू गेट। आपको जो शास्त्र में लिखे गए पवित्रता के जो कुछ लक्षण हैं वो आप फॉलो करने चाहिए। आपकी दिनचर्या में वो पवित्रता के लक्षण होने चाहिए। देन यू आर एंटाइटल टू हैव गायत्री मंत्र। या फिर आप किसी संप्रदाय के अधीन होके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपने जीवन शैली को पवित्र बनाइए। यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इन योर ईटिंग, इन योर बिहेविंग एंड इन योर लाइफस्टाइल। राइट, अगर आपकी लाइफस्टाइल दिनचर्या में, आपके खाने में, आपके व्यवहार में ब्राह्मणिकल क्वालिटी डेवलप होती है तो फिर आपके आपके गुरु आपको गायत्री मंत्र का इनिशिएशन प्रदान करते हैं। देन यू शुड चांट द गायत्री इन द स्पेसिफिक वे। मेरे को दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि रेडियो के ऊपर मृत शरीर के बाजू में गायत्री मंत्र लगा दिया जाता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। राइट, गायत्री की कुछ गरिमा है, गायत्री मंत्र को चांट करने की कुछ पद्धति है, उसको किसी गोपनीय तरीके से ही चांट किया जाता है। You cannot just be like a publican in this way. It has a specific procedure, right? कुछ लोग वृद्धे के बाजू में गायत्री चला देते हैं, right? बड़े बड़े माइक स्पीकर पे गायत्री चलता है। गायत्री नॉट सपोज टू बी चांट लाउडली लाइक दिस इन अप्रोप्रिएट वे। राइट, सो भगवान कह रहे हैं कि वो गायत्री में हो, क्योंकि उस गायत्री का जाप करने से आप भगवत धाम प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाते हैं। राइट, ओके। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु। 10.36 ध्रुतम छलय यतामस्मि तेजस्ते ज स्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। कि मैं मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ तथा बलवानों का बल हूँ। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं।
राइट। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं, समस्त छल कपट कर्मों में ध्रुत क्रीड़ा, अर्थात जुआ जो है वो सर्वोपरि है। और कृष्ण कहते हैं मैं उसका प्रतीक हूँ। कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी या छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनके पार पा नहीं सकता। उनकी महानता, भगवान की जो महानता है, भगवान की जो ग्लोरीज है, नॉट ओनली सिंपली वन साइडेड, इट इज ऑल साइडेड। राइट। अब जुआ खेलना मना है, राइट, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं वो भी हूँ। राइट। सो भगवान की जो प्रतिभा है वो एक मुखी नहीं है, वो बहिर्मुखी है। उनकी जो महानता है इज नॉट सिंपली वन साइडेड, इट इज ऑल साइडेड। लेकिन उनका जो छल है वो भक्तों के भलाई के लिए या उनके शरणागत की भलाई के लिए ही होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल जगन्नाथ रथ यात्रा का हम डिस्कस करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा में कहा जाता है, इसका जो महात्मा है उसमें कहा जाता है कि अगर आपने एक बार जगन्नाथ के रथ को पुल कर लिया, राइट, तो आप वापस में संसार में वापस नहीं आते। राइट। और आपको भगवान की प्रेममय भक्ति प्रदान होती है। कैसे होती है, व्हाट इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट? भगवान यहाँ पे छल करते हैं। क्या छल करते हैं कि वो आपको कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो, हम्म, आ जाओ जगन्नाथ रथ यात्रा में। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है? भगवान के श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। राइट। गुंडीचा जो है वो प्रतीक है वृंदावन का, और भगवान का जो श्री मंदिर है वो प्रतीक है भगवान के द्वारिका धाम की। सो भक्त लोग भगवान को रथ में बिठाते हैं और उस रस्सी के द्वारा भगवान को खींचते खींचते कहाँ ले जाते हैं? वृंदावन। भगवान ऊपर से बैठते हैं, सबको छलते हैं, कहाँ ले जा रहा हो भाई मुझे? अरे ठाकुर जी हम आपको खींच के वृंदावन ले जा रहे हैं, चलो। कहाँ ले जा रहा हो मुझे? अरे खींच के आपको वृंदावन लेके जा रहे हैं। भगवान तो हंसते रहते हैं, कहते हैं भैया मैं तो वृंदावन से कभी गया ही नहीं, लेकिन मैं इस छल के जरिए, तुम खींचते खींचते जो मुझे ले जा रहे हो, मैं तो चल ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मैं तुम्हें भी कहाँ पहुंचा रहा हूँ? वृंदावन पहुंचा रहा हूँ। राइट। तो ये भगवान का मीठा छल है। देखिए आपको लगता है भगवान को खींचते खींचते वृंदावन लेके जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान को खींचते खींचते वृंदावन ले जाते आप खुद भी वृंदावन पहुंच जाते हो। राइट। इस तरीके से आपको भगवान की प्रेममय भक्ति प्रदान होती है। राइट। फिर दूसरा छल पितामह भीष्म का जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, पांडव की रक्षा करने हेतु ये छल भगवान ने किया था। हुआ ये था कि पांडवों के शिविर में ये डिस्कशन हो गया, भगवान भी महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि भैया या तो कल कृष्ण क्या बोलेंगे, या तो कल कृष्ण शस्त्र उठाएंगे या फिर अर्जुन का वध होगा। तो उस दिन रात्रि को भगवान क्या करते हैं, भगवान द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी चलो हमें कहीं चलना है। अर्धरात्रि का समय था। द्रौपदी को लेके भगवान कहाँ जाते हैं? पितामह भीष्म के शिविर में। कहते हैं कि द्रौपदी तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारे जूते हैं ये साम्राज्ञनी के जूते हैं, ये महारानी के जूते हैं, इसे देख के कोई भी पहचान लेगा कि यहाँ पे तुम आई हो। तुम एक काम करो, तुम्हारे जूते मुझे दे दो। तो भगवान उस जूतों को अपने सीने से लगा लेते हैं और अपना जो पीताम्बर है, अपना जो उपवस्त्र है, उसे ढक के एक दासी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और भगवान कहाँ खड़े रहते हैं? जहाँ पे जूते खड़े होते हैं, जूते रखे जाते हैं, और ऐसे साइड में खड़े रहते हैं। वहां पे द्रौपदी जाती है। ये बहुत अच्छी कविता है, कभी मैं कहूंगा आपसे, मुझे बहुत प्रिय है। पर छोटा सा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि द्रौपदी जाती है, पितामह भीष्म के चरणों को स्पर्श करती है, और उस समय पितामह भीष्म भगवान की भगवान की ध्यान में लगे रहते हैं। इज अ वेरी गुड कंपोजिशन थी। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, नहीं कोई आधी व्याधि थी। राइट। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को ये दर्शाती सर पे पड़ी रंगी साड़ी है। और बाबा के मुंह से निकल गया कि सौभाग्यवती तू रह बेटी, सिंदूर से मांग ना खाली हो, आ, मेहंदी का सुरंग इन हाथों से तेरे कभी ना निकले बेटी। ये जब सुना द्रौपदी ने, तो द्रौपदी कहती है कि बापा आपने ये क्या कह दिया? राइट। आप तो सत्यवती हो,
आपके वचन कभी खाली नहीं जाते, लेकिन अगर मेरे पांचों पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा तो बाबा आपका वचन झूठा हो जाएगा। जैसे ही द्रौपदी के ये शब्द सुने तो बाबा की जो समाधि थी वो टूट गई, हाथों में माला रखी थी वो छूट गई। बाबा ने कहा था कि बेटी तेरे इन प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे दे पाऊंगा, पहले तू ये बता कि वो कहाँ छुपा है तुझे इस वक्त यहाँ लाने वाला। जैसे ही बाबा देखते हैं तो वहां पे दासी का वेश बनाए हुए कृष्ण कन्हैया द्रौपदी के जूतों को अपने सीने से लगा ऐसे खड़े थे। अब इस झांकी को देख के पितामह रोने लग गए और वहां पे ठाकुर जी हंसने लग गए। और पितामह कहते हैं कि ओ द्रुपद सुधा मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, राइट। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशन, वेरी नाइस। सो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे पितामह फिर एंड में कहते हैं, क्या कहते हैं कि पितामह कृष्ण के चरणों से जाके लिपट जाते हैं, कहते हैं कि चरणों से जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है, राइट। ब्यूटीफुल। पितामह चरणों से जाके लिपट जाते हैं कृष्ण के, कहते हैं कि जब छलिया छलने को आया है तो कौन बच सकता है, राइट। सो भगवान ऐसा छल करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो छल करते हैं, राइट। तो भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। तो भगवान का जो ये स्वरूप है, भगवान कहते हैं कि मैं जब छलने आता हूँ तब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, राइट। इसीलिए भगवान की जो महानता है, इट इज नॉट ओनली वन साइडेड, इट इज ऑल साइडेड। 10.37 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविनामुषुना कविः। कि मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में पूषणा। मैं वृष्णिवंशी, ये जो वृष्णिवंश है, राइट, बहुत ब्यूटीफुल है। भगवान इन्हीं के अंदर जन्म लिए हैं। वृष्णिवंश कहाँ से शुरू होता है? महाराज ययाति से शुरू होता है। ययाति के पुत्र हुए यदु, जिससे यदु वंश नाम पड़ा। यदु के पुत्र हुए सत्वता, सत्वता के पुत्र हुए वृष्णि, जिससे ये वृष्णि वंश भगवान रेफर कर रहे हैं, राइट। वृष्णि की दो पत्नी थी, जिसका नाम था गांधारी और माद्री, राइट। और माद्री और वृष्णि के जो पुत्र हुए वो हुए देवमेध सुधा, देवामिदुष, देवामिदुषा, right? और देवामिदुषा के जो पुत्र हुए वो हुए वासुदेव, और वासुदेव के जो पुत्र हुए वो है भगवान कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं जो विष्णु वंश है, जो इतना पवित्र वंश है, जिसके अंदर यदु राजा हो गए, वृष्णि राजा हो गए, उस वंश में मैं कौन हूँ? वासुदेव हूँ, राइट। और जिनके यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो वृष्णि वंशियों में वासुदेव, राइट। और पांडवों में कौन हूं मैं? अर्जुन। मैं तुम हूं पांडवों में, राइट। मैं समस्त मुनियों में कौन हूं? भगवान व्यास हूं, जिन्होंने इन 18 पुराणों की रचना की, राइट। महर्षि महर्षि वेद व्यास की बात कर रहे हैं। तो समस्त मुनियों में मैं कौन हूं? महर्षि वेद व्यास, वो भगवान के सख्यवेश अवतार है, राइट। तथा महान विचारों को मैं उष्णा हूं, राइट। उष्णा कौन है? अर्थात महर्षि शुक्राचार्य। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे। वो अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। जैसे हमने पहले कहा, भगवान की प्रतिमा जो है, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो एक साइडेड नहीं है, इट इज ऑल डायरेक्शन। सो देवताओं में जो शुक्राचार्य है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही, right? We are concluding our today's lecture here. If any questions, you can ask. Prabhu, can you explain again that Ushna one, the last one? Which one? The last Ushna one. Ushna. Ushna is the name of Shukracharya, Maharishi Shukracharya, right? शुक्राचार्य, जो आपको कथा पता हो, जो बलि महाराज के समय जो दैत्यों के गुरु है, वो शुक्राचार्य,
बलि महाराज को जो यज्ञ करवा रहे थे वो शुक्राचार्य थे। बलि महाराज ने जो वॉर्न किया, शुक्राचार्य ने वॉर्न किया था कि बलि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साधारण कोई गुरुपुत्र नहीं है, ये तो वामन देव है, ये भगवान विष्णु है जो तुमसे सब कुछ लेने के लिए आए हैं। So ये शुक्राचार्य was very powerful. If you read, it comes in where it comes in a Matsya Purana, I guess. You will see the glories of Shukracharya in that one. He was very powerful. उन्होंने ही भगवान शिव से मृत्युंजय मंत्र सिद्ध कर किया था, और उसकी भी बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, इज नो वन कैन डू इट। शुक्राचार्य ने उस सिद्धि को प्राप्त किया और भगवान शिव से महामृत्युंजय मंत्र जो प्राप्त किया था उन्होंने, और उस पर सिद्धि प्राप्त की, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो भी दानव मर रहे थे, राइट, जो भी दानव मर रहे थे, शुक्राचार्य उन्हें वापस से जीवित कर रहे थे। और इस साइड देवताओं के पास वो सिद्धि नहीं थी, क्योंकि इंद्र वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट ऑस्टेरिटी, सो उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। शुक्राचार्य ने वो मंत्र प्राप्त कर लिया। ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी पावरफुल, और बहुत बड़े साधक भी थे वो। तो इसीलिए समुद्र मंथन करवाया गया कि उसमें से जो अमृत आएगा तो उससे फिर देवता विल गेट द अमरत्व, क्योंकि इस तरफ शुक्राचार्य की वजह से दानवों को अमरत्व मिल चुका था, बिकॉज ही वाज यूजिंग दैट मंत्र ऑन दैट, राइट। सो यहाँ पे उष्णा का मतलब है शुक्राचार्य। भगवान कह रहे हैं कि मैं शुक्राचार्य हूँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ, जिसका नाम कवियों में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वॉज वेरी पावरफुल पोएट ऑल्सो, राइट। संजीवनी विद्या आती थी उनको। संजीवनी विद्या, यस। ओके, ठीक है, फिर विल स्टॉप हियर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।